हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बात करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मेरी दो वीडियो IQ और EQ में अंतर, IQ और EQ मैनेजमेंट लाइफ में क्यों है ज़रूरी, आप लोगों ने इस वीडियो के ज़रिए मुझे बहुत प्यार दिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या बनाता है सफल, IQ या EQ? कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस बदलती हुई प्रकृति में जीवित केवल वही प्राणी रह सकता है जो अपने आप को बदलाव के साथ फिट या एडजस्ट कर पाए। इसका अर्थ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रतियोगिता का सामना हमें हर क्षेत्र में करना पड़ता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। मनुष्य को हर क्षेत्र में अपने आप को विपरीत परिस्थितियों से उबारना पड़ता है। प्राचीन काल से ही सफलता की कसौटी इंटेलिजेंस को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति की IQ और उसकी सफलता में पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी अगर IQ अधिक है तो सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, अधिक IQ वाला व्यक्ति को कम IQ वाले व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। क्या एक औसत IQ वाले व्यक्ति जीनियस IQ वाले व्यक्ति से अधिक सफल हो सकता है? आपके क्या विचार हैं बुक स्मार्ट और स्ट्रीट स्मार्ट व्यक्तियों के बारे में? क्या दोनों में कोई अंतर है? तो उत्तर है हाँ, अंतर है, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस का। IQ आपको सिर्फ एकेडमिक या अपने कॉलेज की परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाता है, पर EQ आपको अपने जीवन की परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाता है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग बदलते पर्यावरण से सबसे जल्दी एडॉप्ट करते हैं और इसलिए उनके सर्वाइव करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति सिर्फ तथ्य से ही काम नहीं लेते, बल्कि तथ्य के साथ साथ भावनाओं से भी काम लेते हैं। वे क्या पर अधिक बल देने के बजाय क्यों और कैसे पर अधिक बल देते हैं। उन्हें पता होता है कि हर व्यक्ति अलग है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए सबसे एक जैसा व्यवहार न करते हुए अलग तरह से व्यवहार करते हैं। वे अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज करते हैं। आज के वातावरण में सफल होने के लिए ये आवश्यक है कि आपके अंदर अच्छे कम्युनिकेशन और ओरिजिनल स्किल हो, ताकि आप अच्छे निर्णय ले सकें और दूसरों से बेहतर तरीके से डील कर पाएं। EQ या EI के बारे में सबसे पहले गोलेमैन ने बताया था। उनका कहना था कि जीवन में 20% सफलता IQ के कारण मिलती है, जबकि 80% सफलता EI के कारण मिलती है। एक बड़ी कंपनी AT&T बेल्स लैब के मैनेजर को अपने कर्मचारियों को रैंक के लिए कहा गया तो हाई IQ उनकी कसौटी नहीं थी, बल्कि उनकी कसौटी थी अच्छे रिलेशनशिप्स और कितनी बेहतर तरीके से वे अपने क्लाइंट से डील करते हैं। अक्सर स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर पर अधिक बल दिया जाता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये टेस्ट सिर्फ कुछ प्रश्नों का एक सेट होते हैं जिन्हें हम विद्यार्थियों की सफलता की कसौटी मानते हैं। बहुत कम ऐसे स्कूल या कॉलेज हैं जहां इमोशनल इंटेलिजेंस पर कोई प्रोग्राम कराया जाता है। अपनी मशहूर पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलेमैन ने लिखा है कि एक जीनियस स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए चाकू मार दिया था क्योंकि उन्होंने उसे परीक्षा में कुछ कम अंक दिए। तो इस तरह की इंटेलिजेंस कभी असली सफलता की कसौटी बन सकती है?
गोलेमैन ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने अंदर इमोशनल स्किल्स डेवलप कर लेते हैं उनके अपने जीवन में प्रभावशाली होने की और अधिक संतुष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिन व्यक्तियों का EQ कम होता है उनका जीवन अपनी परेशानियों को गिनने में ही कट जाता है, क्योंकि उनका ध्यान हाउ की जगह वाट पर अधिक रहता है। मानव जाति के प्रारंभ में मनुष्य को कई निर्णय ऐसे लेने थे। कुछ निर्णय ऐसे थे जिन्हें लेने से उनकी जान बच सकती थी तथा कुछ निर्णय ऐसे थे जिन्हें लेने से उनकी जान जा सकती थी। रिसर्च में पाया गया है कि मनुष्य के दिमाग के 2 भाग होते हैं, एक भावात्मक दिमाग और दूसरा तर्कसंगत दिमाग। ऐसा माना जाता है कि भावात्मक दिमाग तर्कसंगत दिमाग से कहीं तेज गति से कार्य करता है। अगर मनुष्य का अपने भावात्मक दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता तो शायद आज मानव जाति का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। दुर्भाग्य से खराब इमोशनल स्किल्स और बढ़ते क्राइम रेट में सीधा संबंध है। जिन बच्चों की इमोशनल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती वो बहुत जल्दी समाज विरोधी गतिविधियों का शिकार बन जाते हैं। खराब इमोशनल और सोशल स्किल्स खराब एकाग्रता और निराशा को पैदा करता है, जिससे लोगों के संबंध बिगड़ते हैं और परिणाम स्वरूप परफॉर्मेंस भी। एक बच्चे के अंदर शुरू से ही इमोशनल स्किल डेवलप की जा सकती है। इसके लिए पूरे परिवार का साथ देना अति आवश्यक है। बच्चों को अपने इमोशंस को मैनेज करने के साथ साथ दूसरों के इमोशंस का भी ध्यान रखना सिखाया जा सकता है। सेल्फ कंट्रोल और डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, ये सब इमोशनल स्किल के ही पहलू हैं। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो दूसरों के भावनाओं को पहचानना बहुत आवश्यक है। अच्छे इमोशनल स्किल्स एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, पर उनके बहुत ही कम दोस्त होते हैं और जीवन के अधिकतर संबंधों को निभाने में वे विफल हो जाते हैं। स्वस्थ संबंध एक खुशहाल जीवन का सार है, इसलिए अपने अंदर ज़्यादा IQ के बजाय EQ या EI को डेवलप करने पर बल दें। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप मात्र बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं या कि समझदार। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको क्या सफल बनाता है, IQ या EQ, आपको पसंद आया होगा। आपके लिए कितना हेल्पफुल है अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।